विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। हेलो हेलो सर, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या प्रभाग क्रमांक 20 का पूरा काया पलट हुआ तो सर आपका इतना काम है, राष्ट्रवादी पक्ष के तौफीक भाई इस्माइल शेख इनका जो काम है और अबू बकर सैयद इनका काम है, नूरुद्दीन मुल्ला इनका समाज सेवक बोल के बहुत बड़ा काम है, एक बड़ा योगदान है। क्या ये पूरा काया पलट हुआ? क्या किस तरीके से देखते हैं आप इसको? प्रभाग क्रमांक 20 के सभी मतदार लोगों का मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूं, उनका आभार मानता हूं। जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया, 7,000 वोट मुझे दिए हैं। तो जो नहीं दिए उनका भी मैं सम्मान करता हूं, उनका दिल जीतने की कोशिश करता हूं अगले 5 साल में। ये लोकशाही है। सवाल ये तो है कि वो सभी मतदारों ने मेरे पर सम्मान किया, मुझे विश्वास किया, मेरे नाम से मेरे औरत को इतने वोट दिए। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आभार मानता हूं और उनके काम के लिए मैं कटिबद्ध हूं। लेकिन एक सुशिक्षित मतदार बोलकर मेरे दिमाग में कल रात से एक सवाल है कि ये मशीन में 13,000 मत जो भाजपा के वो गए कहाँ? ये तो मैंने कल रात तकरीबन 23,331 के आसपास का जो आंकड़ा अभी फिगर दिखा रहा है, तो तकरीबन 52% अगर वोटिंग हुए तो 13,000 के में कितने हुए? 6,500 वोट तो कम से कम भाजपा के कैंडिडेट्स को पड़ना चाहिए। जी जी। तो भाजपा को वहाँ 2,2300 बता रहा है और बाकी के वोट तो गड़प है। इसका मुझे आश्चर्य लगता है। भाजपा के पालक मंत्री, भाजपा के देवेंद्र कोटे, भाजपा के सचिन कल्याण शेट्टी, इनका भी मैं सम्मान करता हूँ। लोकशाही की हत्या हो रही है, ये अभी समझ में आया। 27 भाजपा के आते हैं और कांग्रेस की सिर्फ 2 सीट आते हैं, राष्ट्रवादी का वो भी एक भाजपा में शायद 100 सीट आता है। आश्चर्यकारी का है, ये लोकशाही की हत्या है और मशीन का विजय है, लोकशाही की हत्या, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं नई जिंदगी के लोगों ने जो भी मुझे वोट दिए हैं, नहीं दिए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं मेरा पराभव, मेरे औरत का जो पराभव है मैं मान्य करता हूँ और आगे हिम्मत के साथ जितने लोगों ने मेरे पर भरोसा किया है उनका भी सम्मान कर काम करूंगा। जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया उनका भी मैं काम करूंगा। मेरा काम है, मैं कार्य करता हूँ। नई जिंदगी के सभी लोगों का, तमाम लोगों का मैं दिल के गहराई से उनका आभार मानता हूँ। सर जिस तरीके से आपने कहा कि लोकशाही की हत्या है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो ऊपर जो लेवल को जो बैठे हैं, ये जो लाड़की बहन जो योजना लाए हैं, तो ये लाड़की बहन योजना के अंदर नागरिकों को, आम जनता को गुमराह किए हैं, इसका कहीं ना कहीं फटका नजर आता है। पहले मेरी बात पूरी होने के बाद आप बात कीजिए सर। लाड़की बहन योजना जिस तरीके से चालू हो गई, वो चालू होने के बाद पहले कोई कंडीशन नहीं रखे, सभी को एक तरीका पैसा वाटप हुआ लाड़की बहन योजना के अंतर्गत। तो जब लाड़की बहन योजना हुई तो तब कोई कंडीशन नहीं थी कि जिसका घर है, जिसकी गाड़ी से 4 व्हीलर है, प्रॉपर्टी है, ये कहीं नहीं देखा गया। बाद में ही ये सभी काटते गए, जिसका घर है उसको नहीं, जिसके घर सामने 4 व्हीलर है उसको नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको नहीं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर के जो लोग हैं राजनीतिक, ये जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाए, ये भी एक लोकशाही की हत्या ही है ना। देखो साहब, लोग देखते हैं लाड़की बहन की योजना लाए कौन? भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एकनाथ शिंदे जी। फिर एमआईएम को फायदा कैसा होगा लाड़की बहन का? और भाजपा के 13,000 यहाँ की जो कंक्रीट वोट है वो गए कहाँ? अगर वो जो लड़की बहन योजना के पैसे मत जो एक तो भाजपा के कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए, तो अजित पवार को मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे का तो सीट इधर नहीं था। बोलने का मकसद क्या है? अभी ये सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ के लोगों का सम्मान करता हूँ। जिन्होंने मेरे नाम से मेरे औरत को 7,000 वोट किए, सभी लोगों का मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ और उनके लिए मैं रात पाट दिन काम करूंगा, मरते दम तक उनकी सेवा करूंगा। और जो सीट एमआईएम के 4 चुन कर आए उनको भी मेरी शुभेच्छा। 5 साल में तुम्हारा अच्छे से अच्छा काम दो, काम करो जनते का। नहीं, वो तो करेंगे, नहीं करेंगे ये तो अभी आने वाले वो 5 साल में दिखेगा नागरिकों को। नागरिक जब इनको इतना पसंद कर वोट लाए हैं तो नागरिकों के माध्यम से वो खड़े उतरने के प्रयत्न भी करेंगे। लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर आप राष्ट्रवादी या अजित पवार गठ छोड़कर अगर दूसरा पक्ष में होते तो आपको एक क्या लगता है, एक थोड़ा सा कहीं ऐसा अफसोस होता है क्या? मुझे अफसोस तो बिल्कुल नहीं। मैं लड़ा हूँ, लड़ने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ और लड़ते रहूंगा।
ठीक तो है, राजकारण में ये सब प्लस माइनस का समीकरण रहता है, तो ये अपने को मान्य करना, पराभव है ये हमारा हमने मान्य करना पड़ेगा और दिल के गहराई से ये पराभव मान्य करे सो है। नई जिंदगी के लोगों का जिन्होंने मेरे पर भरोसा कर कर मुझे सम्मान किया, मेरे औरत को 7,000 वोट दिए, मैं सभी का दिल के गहराई से फिर एक बार आभार मानता हूँ। और आपका भी, जितने पत्रकार मीडिया के यूट्यूब वाले चैनल वाले पत्रकारों ने मुझे मेरे बुद्धि का, मेरे यहाँ के समाज सेवा का सम्मान किया, बार बार मुझे बातमी में हाईलाइट्स करे। नूरदीन मुल्ला एक बुद्धिवादी कार्यकर्ता है, नूरदीन मुल्ला एक अभ्यासु कार्यकर्ता है, स्वच्छ प्रतिमा वाला कार्यकर्ता है। अपने सभी यूट्यूब चैनलों ने मेरी हमेशा मेरे बाजू मांडने की कोशिश करे। मैं आप सभी चैनल वालों का भी दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। सर ये और एक सवाल आपसे, जब आपने राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ से जब टिकट आपने समाज सेवक बोल के इतने साल से काम किए, तो कहीं ना कहीं खबर ऐसी भी आती है कि आपको पैसे की मांगनी की गई टिकट को लेकर, क्या ये सच है बात? सूत्रों के अनुसार खबर बता रहा हूँ। विरोधक लोग ये टिका टिप्पणी करते रहते, भोंकने वाले भोंकते रहते। अपन 1 रुपया टिकट के लिए किसी दिए नहीं, किसी देने का मौका है नहीं, क्योंकि शरद पवार गढ़ को वहाँ मेरा पैनल नहीं बन रहा था। अबू बकर सैयद और मैं 2 जने शरद पवार में थे। अबू बकर सैयद ऑलरेडी इधर राष्ट्रवादी में जाने की कोशिश कर रहा था, मैं अकेला पड़ गया था उधर, 4 का पैनल बन रहा नहीं था। इसके लिए मुझे अजय दादा पवार में प्रवेश किया और 2 कदम पीछे सरक कर मैं मेरा महिला का टिकट लिया। उसमें पैसे उल्टा मेरे से पैनल पूरा नहीं होता था, पैसे देने का सवाल ही कहाँ आता है। तो ये एमडी शेख हमारे समाज के बड़े नेता हैं, अभ्यासु हैं, सोलापुर उनको जानता है। ऐसे लोग अभी टीका टिप्पणी करते हैं, तो अल्लाह उनको हिदायत दे, बाद में हमने हिदायत देंगे। जैसे कि अभी इलेक्शन के वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आए थे सोलापुर नई जिंदगी मदीना चौक में, जब उन्होंने तकरीर की थी, तो तकरीर में लोगों को ये बताया गया था कि अजीत पवार को वोट देना मतलब मोदी को वोट देना है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा, ऐसा लगता है कि नहीं आपको? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान समाज के बड़े नेता है, देश के पंतप्रधान के लेवल के नेता है। मैं उनका कल भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूँ, मरते दम तक सम्मान करूंगा। तो अजय दादा पवार गढ़ को मतदान बोले तो पंतप्रधान मोदी को मतदान जो बोले, उसका असर पब्लिक पर हुआ नहीं। ये एंटी सर्कमस्टेंस वोट था, कुछ पर्सनल, कुछ लोगों के विरोधक थे, कुछ पर्सनल यहाँ के मसले मसाइल थे। ये ठीक है, अभी हार जीत होती रहती, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण से यहाँ बहुत बड़ा परिणाम हुआ, यहाँ के लोगों ने टर्न हुआ, ऐसा मैं क्या मानता नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ये में घोटाला, ऐसा आपको थोड़ी सा शंका है क्या सर? अब तुम बोलो ना, पत्रकार बोलकर 13,000 वोट भाजपा से गए कहाँ? ये तो सवाल मैंने कल ही पूछा है हेमंत के कैंडिडेट को। बराबर है ना साहब, हम ये नहीं बता रहे कि लड़की बहन की भी अगर बता पड़े तो राष्ट्रवादी को पढ़ना चाहिए, भाजपा को पढ़ना चाहिए, और भाजपा की वोटा पढ़ना है तो भी वो भाजपा को पढ़ना चाहिए, एमआईएम को तो पढ़ने का रोल नहीं। फिर भाजपा के वोट गए कहाँ? और हमने 7,000 पढ़े, इनको 10,000 जब पढ़ रहे हैं, तो 10,000 अधिक 7,000 17, 6,000 में डिवाइडेशन है, ये कैसा शक्य है? तो इसमें शक तो आना वाजिब है, लेकिन ठीक है, लोकशाही में यश अपेश रहता है। हम हमारा पराभव मान्य करे से लोगों का हम सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व 24 न्यूज में बात करने के लिए, शुक्रिया। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।